ओ दोस्तों, हम आज एक विख्यात ख्याति प्राप्त व्यक्ति स्वर्गीय सियाराम महतो जी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई आपके विचार क्या हैं। आपके जो है वायरल होने के वजह क्या है, और आप लोग भी सुने जाने कि विशेष इनके विचार क्या हैं, थॉट, चिंतन, दर्शन इनके क्या हैं, और ये समाज को संदेश देना चाहते क्या है। तो आपका संदेश क्या है समाज को? सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में सर। और मेरा जैसे स्वर्गीय चर्चा हुआ, मैं स्वर्गीय लिखना तब शुरू किया कि स्वर्ग नरक की कुछ लोग चर्चा करते हैं मरने के बाद स्वर्ग है, और जितना लोग तो हम उनसे बात किए भाई मरने के बाद स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है, और जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे अनुभव करेंगे कि हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि कहाँ गए। तो हम वैसे लोगों से पूछे, देखिए आप स्वर्ग नरक की बात करते हैं, स्वर्ग किसको भेजते हैं? तो अच्छा कर्म करेंगे उनको स्वर्ग, बाकी को नरक। तो हम उनसे पूछे, भाई आपका तो स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, तब तो हमको बता रहे हैं स्वर्ग नरक की बात। थोड़ा वहाँ का हमको अता पता लिखाइए, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दीजिए, हम एक बार सफ़र करना चाहते हैं। तो वो चुप हो गए, कुछ बात रहता तो फिर बताते। और आदि से जैसे आपने कहा, जिस अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग बाकी को नरक, तो हमने आज तक सुना है कि आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरे स्वर्गीय लिखा गया, एक अपराधी मरा उसमें भी स्वर्गीय, आज तक नरक किसी को नहीं लिखा गया, तो स्वर्ग तो पक्का हो गया। ठीक है, अब सुन लें हमारा विचार। स्वर्गीय शब्द के जो है होते हैं अर्थ 5, जो मैंने पढ़ा जी, उसका होता है स्वर्ग से संबंधित, नंबर 1। दूसरा होता है अलौकिक, जो है तीसरा है दिव्य, चौथा होता है कि स्वर्ग गया हुआ, जो गया। अब पांचवा होता है डेड, मृत। ये 5 अर्थ स्वर्गीय शब्द के हैं। जी। तो कौन सा हम अर्थ लें आपके नाम के साथ? सर हमारा जो सोच है, हाँ, ना स्वर्ग जन्म से पहले है न मरने के बाद है, जन्म के बाद स्वर्ग है क्या? स्वर्ग का मतलब है शांति। चाहे गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहते हैं तो वो घर स्वर्ग है, कलह है तो नर्क है, चाहे उसके पास संपत्ति जो हो। स्वर्ग का जो है रियल भावार्थ क्या है, सुन लें आप। स्वर्ग मने होता है कि ये तो जो है वैसी जगह जहां की ये तो हमारे स्वप्न साकार होते हैं, जहां शांति सुख मिले, और जहां दुख विषाद न हो, वैसा अगर स्थान है कोई, और वैसी स्थिति है कोई, मन स्थिति है कोई, तो वह स्वर्ग जो है कहलाता है। जी। तो वो स्वर्ग रियल में कहें तो किसी जगह का नाम नहीं है स्वर्ग। जी। स्वर्ग नरक जो है मन स्थिति है। और यदि अच्छा लगा, सुखानुभूति हो रही है, शांति है, सुख है, तो कहते हैं कि भाई हेवन में सुन हम लोग अभी स्वर्ग में हैं। जी। और अगर स्थिति अनुकूल नहीं है, विषाद है, दुख है, तो फिर नरक में। बस बस बस। तो वो फिर है स्वर्गीय कहने का अर्थ आपका हुआ कि ये तो स्वर्ग से संबंधित है। आप स्वर्ग में हैं, स्वर्ग गए हुए हैं, स्वर्ग में ही रह रहे हैं। भावार्थ क्या है आपका? क्यों वो स्वर्गीय कहा जाए? हमने अभी आपके सामने इसके अर्थ रखे 5, इनमें से क्या अर्थ लिया जाएगा? जैसे सर हाँ, हम भी एक पुरानी किताब में पढ़े, श्राद्ध,
शॉर्ट में बोले। हाँ हाँ, जैसे स्वर्गीय शब्द तो उसी से अर्थ मिलता क्या, है, अर्थ समझाया जाए, कहानी उसी से बाद में मिलता सुन है, लेंगे। उसी से बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा बोले। जैसे श्राद्ध का मतलब है ढकना। जिस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था ना, उस समय भी लोग मरते थे, अच्छा और मिट्टी के अंदर ढक दिया, उसको भी श्राद्ध कहा जाता है। एक श्राद्ध है जो माँ पिता के पास श्रद्धा हमको होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा से जो किए, ठीक है, उसका नाम श्राद्ध है। श्राद्ध उसका तीसरा है, ढकना कहीं नहीं होता। नहीं, ऐसा हम पढ़े हैं किताब में। नहीं तो और तीसरा हुआ जो श्राद्ध का माने ढकना कहीं नहीं है। गूगल पर आप ना अगर लेना चाहेंगे तो आ जाता है। हाँ, तो श्राद्ध माने ढकना नहीं होता। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा युक्त किया गया कर्म, ठीक है जी जी। और तीसरा है जो माँ पिता के साथ हम बिहेव अच्छा नहीं किए, मरने के बाद उनके नाम पर बाह्य आडंबर किए, तो वो भी श्राद्ध है। श्रद्धा से हमने जो भी किया सब मिला जुला करके श्राद्ध कहा जाता है, ठीक है। दिखावा नहीं हो, अंधविश्वास न हो और ढोंग न हो उसमें कुछ। अभी तो 90% अंधविश्वास हो रहा है। ठीक है, अंधविश्वास होता है, लेकिन हमारा दायित्व है उसको समझ के करें। समाज उसका विरोध नहीं करता है। जैसे समझ बूझ माँ को करके मार दिया, अब भोज किया, भर गांव खाया सब लोग, उसके यहाँ पानी नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मारा तो गलत था वो, मारा तो भाई समर्थन इसका तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। किया खाया लोग, ठीक है, भोज हुआ अलग विषय हुआ जी नहीं। जब ठीक है, अच्छा मारा अलग विषय हुआ, भोज हुआ अलग विषय हुआ, ठीक है। अगर मारा तो बेहद गलत है, ठीक है। और अच्छा, अगर उसने भोज श्रद्धा से किया और दिखावा के लिए किया, अपने नाम के लिए किया, अलग अलग विषय हो जाता है। यदि दिखावा और अपने नाम की भाई हमको लोग अच्छा बड़ा आदमी समझे, इसके लिए भी आदमी करता है भोज। तो अगर इसके लिए है तो फिर श्राद्ध नहीं हुआ। वो श्राद्ध तो उस श्रद्धा से ये तो जल भी मात्र अर्पित कर दिए, श्राद्ध हो गया। श्राद्ध हेतु ना कोई बहुत आडंबर धन खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता है कि एवं श्रद्धा भाव की, ठीक है। और श्रद्धा की अभिव्यक्ति अपने अपने ढंग से लोग किया करते हैं। जैसे आपकी रुचि और खानदान का रीति रिवाज परंपरा हो, वैसे आदमी कर लेते, तो सब श्राद्ध ही हुआ। लेकिन अगर उसमें दिखावा है और अन्य कोई भावना है, अन्य भावना है, तो फिर श्राद्ध नहीं हुआ वो। हाँ, हम तो हमारे भी पिताजी गुजर गए, लेकिन हमने पिताजी के मतलब मरने के बाद जश्न मनाने की तो कोई तुक नहीं बनता है, सो गम मनाना चाहिए। हाँ। हमारे पिताजी भी मरे, हमने जलाकर आया, हाँ। कोई काम नहीं किया, लोग बहुत प्रेशर भी डाले, ये तुम माँ को कितना जगह पकड़ के भोज खिलाया, तुम काहे नहीं खिलाया? अरे हमारे पास कोई खुशी की बात नहीं है, हम पूरे परिवार एक टाइम खाना नहीं खाए उनके शोक में। हाँ। बस हमारा शोक मनाए, उसके बाद 6 महीने के बाद एक नतनी पैदा ली, लाखों रुपया खर्च किए उसमें, खुशी की बात है, बच्चा जन्म लिया है। ठीक है, कहना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, करना करो यारो जीते जी सम्मान। मरने के बाद जश्न मनाने कोई तुक नहीं बनता है। जश्न ऐसा नहीं मनाना है, लेकिन अगर अन्नदान हमने किया, ठीक है, अन्नदान के रूप में किया, तो दान तो हाँ, जो लेने लायक है उसको देंगे, स्वतः स्वभाव है। जैसे हम आए आपके यहाँ पर, ठीक है, एक गिलास जल पिला दिए, चाय पिला दिए, नाश्ता करा दिए, मान लीजिए, तो भाई सहज शिष्टाचार है ये। जी जी। इसको तो हम जश्न नहीं कहेंगे ना। नहीं, जमीन बेच कर लोग, जैसे बेटा मर गया, गलत है वो रोने वाला बहुत है, लेकिन उठा कर ले जाता है, उसी समय से तैयारी हो जाता है, किस होटल में कितना क्या खर्च लगेगा, सारा व्यवस्था शुरू हो जाता है। हाँ, श्रद्धानुसार
अपनी हैसियत अपनी परंपरा अनुसार होता है। इस पर दबाव, प्रेशर, दिखावा, अन्य और भावना नहीं हो। हम तो सहज रूप में क्या हो सकता है? देखते हैं सर, बेटा ये के पढ़ाने में जमीन नहीं बिकता है, लेकिन श्राद्ध में बिकता है। हाँ, यदि होता है ऐसा कहीं तो गलत है, यह नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं श्राद्ध 1 रुपये से भी संभव है और लाखों करोड़ों से भी संभव है। हम कहते हैं मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, और धर्म ही कहता बंधु मृतक भोज मत खाओ। हम ऐसे अनाथ जो निसहाय है उसको दान के रूप में कुछ दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम भोज नहीं करेंगे। बाह्य आडंबर वाले को दरवाजा पर नहीं बैठे, उसको तरजीह हम नहीं देंगे। ऐसे आना जाना लोगों का है, सारे लोगों का स्वागत है, हर धर्म को सम्मान करते हैं, और उसमें कुछ आडंबर है उस पर हम फोकस करते हैं। और मृतक भोज की जहां तक बात है तो हम लोग भी उसका समर्थन नहीं करते, ठीक है जी। कि तो कभी नहीं कहते कि जरूरी है करना, नहीं, लेकिन एक आम चलन है कि तो अन्नदान को लोग भोज के रूप में, तो यदि सहज अवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर आवश्यक नहीं होना चाहिए और ना ही उसको कहना चाहिए। जैसे और हम आरा जहां सवाल है आए वहां पर स्वर्गीय शब्द, ठीक है, आपने लगाया, यदि बेहतर है स्वर्गीय शब्द लगाना नाम में तो मैं भी लगा लूं, मैं भी लिखूं स्वर्गीय धर्मदास। तो स्वर्गीय शब्द अच्छा आपने लगाया है, बेहतर होगा और आपके पास तर्क होगा इसका, हमें समझाएं कि ये तो हम भी अपने नाम में स्वर्गीय लगा लें। जैसे आप पर हमारा दबाव नहीं है कि आप लगाए या नहीं लगाए, पर दबाव नहीं, हम चाहते समझना पहले कि फिर हम पिताजी का नाम मिट्टू स्वर्गीय शब्द का भावार्थ क्यों लगाए, ताकि हम भी लगा सके, हम भी सीखें, तो आपसे सीखने आए हैं। हम पिताजी भी मरे तो पिताजी के नाम पर ये मृत नारकीय क्यों लगाए, इस पर भी सवाल है ना। हाँ, बाद में होगा वो सवाल, अभी पहले स्वर्गीय पर। और क्रम से हम लोग बढ़े एक एक शब्द को लेकर के। स्वर्गीय शब्द हम भी अपने नाम में चाहते हैं लगाना, आप समझाएं कि ये तो बेहतर है, ये लगाना चाहिए। देखिए, हम अपने समझ से बेहतर इसको इसलिए समझे कि भाई मरने के बाद कहीं कुछ है ही नहीं, जो है जिंदे में है स्वर्ग नरक, इसलिए हम स्वर्गीय अपने नाम में लगाए। इसको हम विश्लेषण के तौर पर गए नहीं कभी। स्वर्ग नरक तो बाद में है कि नहीं है, इसकी बात छोड़ दें इसको। अभी स्वर्ग में है क्या आप? अरे परिवार में मिलकर रहते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है तो स्वर्ग में है। अच्छा, स्वर्ग कहते हैं कि जहां कोई भी है विषाद, दुख, क्लेश, बाधक तत्व, अनिष्ट नहीं होता हो। लेकिन हम लोग संसार में है बंधु, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, मान है, अपमान है, होगा। तो जब दोनों भाव में जी रहे हैं, हम लोग सब जीते हैं, तो फिर स्वर्गीय हुए नहीं। हम स्वर्ग में हम नहीं है, स्वर्ग से संबंधित नहीं है, स्वर्ग में गए हुए नहीं है, स्वर्ग में रहते भी नहीं है। क्योंकि तो हम संसार में है और दोनों भावना होगी। और स्वर्गीय कहते हैं उसको कि जहां पर ना विषाद नहीं हो, आनंद ही आनंद हो, सुखी सुख हो, शांति शांति हो। तो भाई स्वर्ग में तो कम से कम नहीं है आप। नहीं स्वर्ग में अभी स्वर्ग में है आप? देखिए सर, इसको जहां तक स्वर्ग में है कि नहीं? हाँ चाहे ना बोलिए। स्वर्ग में है जी। वो मान लीजिए कि जिसमें जब कष्ट है तो नरक है, चैन से है तो स्वर्ग में है, तो सब कुछ यही है। हाँ, दोनों यही है। अगर मान लिया जाए जी, दोनों की तो नरक भी यही, स्वर्ग भी है, ठीक है। अब स्वर्गीय क्यों नारकीय स्वर्गीय दोनों अपने नाम के साथ लगाइए आप।
क्योंकि इसका कारण है कि जब आप को तो आनंद मिलता है उस समय होते हैं स्वर्ग में, और कष्ट पहुंचता है तो होते हैं नरक में, और दोनों ही प्राप्त होता है। तो इसलिए बंधु स्वर्गीय ही क्यों, हम नारकीय भी तो लगा ले, और सबसे बेहतर हो लगाए ही क्यों भाई। सब कोई जानते हैं संसार में कि ये तो सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, मान है, अपमान है, तो वो फिर अलग से लगाने की तो जरूरत ही नहीं बनती। जी ना, अगर नहीं लगाते, हाँ। लगा लिए तो इससे हमको फायदा ना है। क्या? जारी रख लीजिए, जी 4-5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, 60 करोड़ से ज्यादा देखा है, हर महीना हमारा तो इस तरह से भी खुशी आ रहा है, तो वो आने लगाते तो हमको कौन एक पहचान बना है इस नाम ठीक से। है, लॉजिक दीजिए ना। तो क्या दिखावा के लिए आपने लगाया कि लोग अट्रैक्ट हो केवल इसलिए? आपके पास लॉजिक नहीं है कोई इसके पीछे? क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी लगाऊं अपने अपने नाम में स्वर्गीय, तो लगाऊं तो हमको वो ठीक लगना चाहिए ना हमको। वो तो लगे कि हाँ बेहतर है ये शब्द यूपी लगाना। पूर्व क्या कहते हैं राज्यपाल श्री माता प्रसाद, हमारा कार्यक्रम देखने के बाद वो भी लिखे हैं स्वर्गीय, हमारा लेख भी लिखे हैं, उसमें हमको भी दर्शाए हैं, वो भी स्वर्गीय लिखते हैं, जबकि वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। दूसरे की बात नहीं, लेकिन हम हमको तो मात्र आपसे समझना है स्वर्गीय शब्द जो लगाए इसके पीछे लॉजिक क्या। तो आपका लॉजिक मात्र है कि ये तो अलग पहचान, अलग नाम, फेम इसके लिए लगाए, बस। ठीक है, आप जो समझे सर, लेकिन हम तो ये समझते हैं जो जी स्वर्ग नहीं, नरक कहीं कुछ है नहीं, जो है सब जिंदे में है, ठीक है, मरने के हमने भी बाद मान लिया, हमने भी ये तो मान लिया स्वर्ग नरक जिंदे में है, लेकिन दोनों है ना जिंदे में। अभी स्वर्ग भी है और नरक भी है, तो वो तो फिर अपने नाम में स्वर्गीय ही केवल क्यों लगाया जाए, जबकि दोनों ही स्थिति में रहना पड़ता है। अब तो फिर झूठा हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, अगर वो चीज तो झूठा हो स्वर्गीय सकता, सियाराम महतो, स्वर्गीय शब्द एक झूठा है, दिखावा है, लोगों को तो मात्र अट्रैक्ट करने के लिए है जी ये। नहीं, अगर ऐसा तो है सर, कैसे स्वर्गीय है अगर आप? ऐसा है पर नारकीय भी है, तो एक दोनों है आप, नहीं नहीं, एक दो दोनों लगाइए नाम में अब आप। एक दो अपराधी भी मरा तो उसमें नारकीय लिखना चाहिए ना, सब स्वर्गीय चला जाता है वो। हाँ, अब इसका कारण भी सुन ले श्रीमान। अच्छा, पांचवा अर्थ मैंने लिया था कि ये तो डेड, मृत होता है, इसका स्वर्गीय का एक अर्थ है कि जो वो तो अब शरीर में नहीं है, वह स्वर्गीय। स्वर्गीय भावार्थ स्वर्ग गया हुआ ही नहीं है केवल, इसका पांचवा अर्थ मैंने कहा था कि जो डेड है, मृत है। अब कहां गया इसकी बात नहीं है, अच्छा नहीं है वो, इसलिए जैसे शब्द है पंकज, जानते ही हैं आप। अच्छा, और पंकज मन होता है ये पंख में, कीचड़ में जन्म लेने वाला, इसका इसका अर्थ है, इसका मूल अर्थ है कि 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 जो भी जो है कीचड़ में जन्म ले वो पंकज। लेकिन इसका रूढ़ अर्थ है कमल। रूढ़ अर्थ क्या है? कि ये तो जैसे पंकज कहे तो हम लोग समझते हैं ना कि ये तो कह रहा है कमल, और पंख में तो जोंक भी ये तो होता है, तो पंकज माने जोंक भी हुआ। लेकिन जोंक समझते नहीं है, प्राय समझते हैं कमल को। अच्छा, वैसे ही ना स्वर्गीय कहने पर समझते हैं कि अब नहीं है, कहां गया स्वर्ग नरक, लॉजिक तो यहां नहीं होता हमारा। उसका सीधा अर्थ व्यक्ति मृत है। तो स्वर्गीय शब्द नाम में लगाने के पीछे आपका केवल है पहचान बनाना, यही मात्र उद्देश्य था। खैर, अब दूसरा सवाल है हमारा कि आपने कहा था अभी कि
ये तो बहुजन रहता है अंधविश्वास में, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। नहीं नहीं, इसको के जाति विशेष तो नहीं है, लेकिन अक्सर लोग हाँ, क्या? गरीब गुरबे ये अंधविश्वास में हैं, चालाक लोग उसको शोषण होता है, हर तरह से शोषण हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अब अभी भी आपने कहा था कि ये तो आप खुद एक समय में राख भभूत तंत्र मंत्र रुद्राक्ष और बाह्य रूप था आपका, कमाते थे आप जी न। अच्छा, चालाक व्यक्ति तो थे ही आप सामान्यतया। हाँ, जब वो चालाके लोग ने जंतर ताबीज बेचकर हाँ, लोगों को हाँ, दिल हाँ। जीत करके तो बेचने का काम करता है। वो चालाक व्यक्ति आप थे। और जाति क्या है आपकी? जाति अब व्यवस्था के अनुसार कुशवाहा बनाया लोग, अच्छा, लेकिन हम अंतर जातीय, हम बच्चे की शादी किए हैं, हम जाति को मानते नहीं। हाँ, ठीक है। हम अरा सवाल है श्रीमान, यहाँ को उस वहाँ क्या है? बैकवर्ड है ना, फॉरवर्ड है, क्या है? सामान्यतया क्या मानते हैं समाज में उसको? इसको तो हम तो समझते forward। हैं, इसको बैकवर्डे मानते हैं। ठीक है। और बैकवर्ड समाज से थे आप, खुद को मानते हैं आप, और आपने वही ना चालाकी का काम किया, लोगों ने स्वीकार भी किया। अच्छा, और आपसे राख ताबीज लेने के लिए ये तथाकथित फॉरवर्ड लोग भी आते होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आते होंगे आपके पास, ठीक है। तो वो कहने का सीधा अर्थ है कि ये तो चालाक, वह चालाक लोग सब में से है। हर जाति हर वर्ण में से वैसे चालाक लोग हैं कि जो वो तो धुरताई कर करके, ढोंग करके, झूठ कह बोल करके लाखों कमाते हैं, जैसा आपने किया है कमाया था कभी। तो ये तो हम पहले कह दिए। हाँ, सर पहले लफ्ज में हाँ। ये ठगी का कोई जात नहीं होता। तो वो फिर अभी कहे थे ना आप, बहुजन ही शिकार होता है इसका, ऐसा हाँ, जहाँ आपका शिक्षा शब्द का अभाव है, जो शिक्षित लोग नहीं है उसका शिकार वो होते हैं। बहुजन से क्या अर्थ था आपका? बहुजन आपने क्यों बोला? अच्छा, कहते ना अशिक्षित शिकार होते हैं, अब हमारा सवाल नहीं होता कोई, लेकिन आपने ना बहुजन बोला था। बहुजन ही शब्द क्यों लिया गया? इसमें क्या राजनीति है कोई आपका? क्या नहीं नहीं, कोई राजनीति, हम किसी क्या पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हाँ, ठीक है। तो क्या शब्द था आपका? हमारा ये कहना है बहुजन शिकार होते हैं। हाँ, बहुजन ज्यादा होते हैं, और जो उच्च सभी वर्ण है, शिकार होते हैं। नहीं नहीं, बहुजन सभी शिकार होते हैं। हाँ, जो अच्छा, अशिक्षित शिकार होते हैं, ऐसा कहना चाहिए ना कि भाई जिनके पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका शिकार होता और वैसे लोग शिकार होते हैं, अशिक्षित अज्ञानी शिकार होते हैं, जिसमें सभी आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। हर कास्ट, हर वर्ड, हर धर्म मजहब पंथ के लोग आते हैं। तो वो फिर वैसा कहना चाहिए। आपने जो वो बहुजन कहा था गलत था और बोलना नहीं चाहिए था। खैर, अब तीसरा संदेश क्या है? वो बात तो गलत था। हाँ। लेकिन अभी जो इतना जाति पर ये देश चल रहा है, जाति से, और अभी भी हम कहते हैं मरे चमड़े के खाल के बराबर बहुजन नहीं है, क्योंकि मरे के चमड़े का खाल मंदिर में रहता है, लेकिन ये बहुजन मंदिर में जाता है, पिटाता है। कहिए कैसे बहुजन पिटाता है? हाँ, गरीब पिटाता है, अछूत को पीटा जाता है, कह के अछूत है तुम। जैसे कहाँ पीटा जाता है? सैकड़ों वहां प्रमाण देंगे सर। जो आज एक ढोलक बना है किसी जानवर के खाल से, मंदिर में रहता है। लेकिन आप राजस्थान में देखें, जो मटका छूने पर मार दिया विद्यार्थी को, मारते मारते मार दिया, भाई तुम क्या मटका छू दिया। अभी तो कम हो रहा है। एक जमाना था, बाबा साहब इतना बड़े विद्वान हुए, लेकिन उनको रहने के लिए रूम नहीं दिया जाता था, फाइल लाठी से उठा कर दिया जाता था। सुनिए, अब सुन भी लें आप। ठीक है, हमने माना कहीं कहीं छुआछूत है, ठीक है, और छुआछूत गलत है, अच्छा नहीं है। कहीं कहीं नहीं है, हर जगह नहीं। अब अभी जान लें आप, लाखों जो है मंदिरों के अर्चक वह दलित समाज से है।
नहीं, हम तो अभी जो है लाखों की संख्या में खुद मेरे आश्रम मंदिर का, है ना, अभी अर्चक डोम जाति से है। तो एक और नमूना हुआ ये। जी नहीं, हजारों लाखों में है ऐसा गायत्री परिवार का 5,500 संस्थान है उनका। आप जा करके देखेंगे ज्यादा संख्या में, और अन्य कास्ट के ही हैं, सभी हैं या वहां पर। आप जिस संस्था में हैं, हाँ, उस संस्था में तो हमारे कई रिश्तेदार भी हैं, अच्छा, इसको तो हम मान लेंगे, लेकिन बाकी जगह भगवान के घर में भी भेदभाव है, जो पुजारी जी नहीं, सभी जातियों से नहीं बन सकता है। आप बिहार में हैं, बिहार के महावीर मंदिर सबसे नामी मंदिर में से है। महावीर मंदिर कहाँ पर है? पटना जंक्शन पटना वाला। जंक्शन। और वहां पर थोड़े समय ही पहले हरिजन वहां का था महंत, और किशोर कुणाल साहब ने ला करके उनको महंत बनाया था। हाँ, उन्हीं वही बनाए थे, इससे पहले नहीं थे। तो कहने का भावार्थ है, हजारों मंदिरों में आज भी है, और कल भी था, और संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो खैर, हमारा कहने का भावार्थ है कि ये तो हिंदू समाज अपने को समय, परिस्थिति, देश काल हिसाब से ढाल लेता है। हिंदू वही है कि जो वो हमेशा अपने को श्रेष्ठ बनाने का कोशिश प्रयास में रहता है। ठीक है, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार वो तो अपनाता है जो, और हमेशा से रहा है ऐसा। ये तो हम लोग हमेशा ही श्रेष्ठ विचारों को स्वीकारते रहे। अब अंबेडकर साहब की बात आपने अभी की थी, तो अंबेडकर साहब को विदेश भेजा किसने पढ़ने के लिए? पता है? ब्राह्मण नहीं भेजा था, ब्राह्मण जमींदार राजा ही था जिन्होंने भेजा था। और अंबेडकर साहब की जो सेकंड शादी हुई थी, वह भी विधवा ब्राह्मणी नहीं की थी। तो ब्राह्मण ही उनका जीवन साथी बनता है, ब्राह्मण ही है उन आगे बढ़ाता है, विदेश भेजता है, और जिस कारण से वे आज इतना नाम और यश प्राप्त कर रहे हैं। हमारे आदर्श हो गए हैं वो। और आदर्श बनने में ब्राह्मण का रोल है कि नहीं है? यदि ब्राह्मण शब्द को वो तो जाति में लेते हैं तो अच्छा, वैसे हमारा वेद जो है, वेद ब्राह्मण को जाति नहीं कहता। वैदिक मंत्र है, जान ले आप, जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, और संस्कार से, गुण, संस्कार, योग्यता, क्षमता, पात्रता के हिसाब से फिर जो है वर्ण को धारण करते हैं। आपकी क्षमता, योग्यता, पात्रता क्या है, उस हिसाब से आपका वर्ण निर्धारित होगा। जैसे वाल्मीकि जी, अभी के बहुत लोग उनको हरिजन वर्ग में लेते हैं। वाल्मीकि जी को हम लोग मानते क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि। और हम आप सभी उनको नमन करता है, उनकी रचना को, साहित्य को, व्यक्तित्व को करता है नमन कि नहीं करता है? ब्राह्मण भी करता है कि नहीं करता है? सभी करते हैं। और वेद व्यास जी, हमारे सनातन के सबसे महान आचार्य वेद व्यास जी महाराज, भगवान अवतार भी हम लोग मानते हैं उनको, कि ये तो वेद व्यास जी की जो तो मां थी, कौन थी? निषाद। और मल्लाह की बेटी थी वो। मल्लाहिन मां का बेटा वेद व्यास, सनातन का सबसे बड़ा आचार्य गुरु, भगवान नमन करते हैं। रोज हम लोग जब भी पूजा करवाते हैं ना कहीं पर, तो वो वेद व्यास जी को नमन पहले करते हैं
इसके बाद हमारी ये होती है